कहानियों का संसार में आज आपको सुनाते हैं एक बच्चे की कहानी। मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, मैं ये मालूम करने से अपने आप को रोक ना सका। अंदर जाकर के मैंने देखा तो एक 10 साल के बच्चे को उसकी माँ आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही है। मैंने आगे जाकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके इसकी पढ़ाई का खर्च बामुश्किल उठाती हूँ और ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की ड्रेस गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे समझाया और चल दिया। इस घटना के कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ, वो बच्चा मंडी में घूम रहा है और दुकानदार अपनी दुकानों की सब्जियाँ खरीद कर अपनी बोरियों में जब डालते हैं तो अगर कोई उसमें से सब्जी गिर जाती थी तो बच्चा उसे फ़ौरन उठा लेता और अपनी झोली में डाल देता। मैं ये नज़ारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर वो सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी ड्रेस, आंखों में नमी, ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही से दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी एक धक्का दे दिया। वो बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा दी। भला हो उस दूसरे दुकानदार का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से बहुत कम कीमत, जल्द ही बिक गई। वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ। दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना हाथ मुंह धोया और स्कूल चला गया। जब तक वो बच्चा स्कूल पहुंचता 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने उसे डंडे से खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगे, रोज़ाना 1-1.5 घंटे लेट आता है, मैं रोज़ाना इसे सजा देता हूँ, बड़ा ढीठ है, डर के मारे स्कूल वक्त पर आए, लेकिन इसके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं इसके घर भी खबर कर चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर ले लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए मैं सब्जी मंडी गया था वो तो भूल ही आया हूँ। मासूम बच्चे ने आज फिर घर पर आकर मार खाई। मेरा सारी रात सर घूमता रहा। सुबह उठकर मैंने बच्चे के टीचर को कॉल की कि वो मंडी टाइम पर पहुंच जाए और वो मान भी गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ। बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ार करने लगा। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को भी बोला था कि बहन जी, आप भी मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ आपका बच्चा स्कूल देर से क्यों जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुँह में ये कहते हुए चल पड़ी, आज इस लड़के की तो खैर नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी उसे। मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी के अलग अलग जगहों पर अपनी पोजीशन संभाल ली और छुप करके देखने लगे कि लड़का क्या करता है। आज भी उस लड़के को काफ़ी दुकानदारों ने, लोगों ने डांटा फटकारा था।
आज भी उसे धक्के खाने पड़े। आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी। क्या देखता हूँ, वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर जार जार रो रही है। मैंने फौरन उस टीचर की तरफ देखा, उनके भी आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने से मुझे लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया है। आज उन सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई। उसकी टीचर भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल आ गई। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज दुकानदार ने उसको एक लेडी सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी वो 1 घंटा लेट हो गया था। वो सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल लिए और हाथ आगे बढ़ा लिए कि टीचर उसे डंडे से मार ले। टीचर कुर्सी से उठा, लेकिन आज वो उसके गले लगा करके रोने लगा। मैंने अपने आप को संभाला, टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है, उसके कपड़े फटे होते हैं, उसके शरीर को ढकने के लिए कोई सूट नहीं है। मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने माँ के लिए सूट खरीदा है। तो ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल किया। जवाब ने मुझे और एक नई हैरत में डाल दी। उसने कहा, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए देने जाऊंगा। रोजाना स्कूल से काम करके मैंने थोड़े पैसे सिलाई के लिए भी दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर और मैं सोच सोच कर रोते जा रहे थे। आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों और विधवाओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा? उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे। आखिर कब तक? क्या ऊपर वाले ने अपनी खुशियों में इन गरीबों, विधवाओं, बच्चों के लिए कोई हक नहीं है? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों से थोड़े से पैसे निकाल कर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहाराओं की मदद नहीं कर सकते? आप भी ठंडे दिमाग से सोचना। और हाँ, अगर आपकी आंखों में आंखें छलक आई हों, आंसू भर आए हों, तो उन्हें बह जाने देना, संकोच न करना। अगर हो सके तो इन प्रेरक कहानियों को उन सक्षम लोगों तक भी पहुंचाना, ताकि हमारी इस छोटी सी कोशिश से किसी सक्षम के दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी का जज्बा जाग जाए और किसी गरीब के घर की खुशियों की वो वजह बन जाए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है और जो इसका मोरल है कि आप भी किसी गरीब की मदद का कारण बन जाना। मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करना या ना करना ये उसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर देना। शायद किसी गरीब को किसी भले व्यक्ति का सहारा मिल जाए। नमस्ते। आपके सबके सहयोग के इंतज़ार में आपका भाई